हम लोग 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में चल रहे हैं। भगवान जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुणों के क्या लक्षण हैं, इसको बताने के लिए भगवान जो है सत्व गुण के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् ज्ञानं यदा, जिस समय रजोगुण तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है। हर किसी जीव में जो है तीनों गुण हैं और रजोगुण की तरफ आकर्षण बड़ी तेजी से हो जाता है ना, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी जन्म जन्मांतर की, हर चीज में लगाव, आसक्ति, सुख के प्रति आसक्ति, साधारण सी मनुष्य क्या पशु पक्षी की भी है, सुख के प्रति आसक्ति। तो रजोगुण की तरफ तो बड़ी सहज में आसक्ति हो जाती है। तो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है ना, जब सत्वगुण बढ़ता है तो उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता और निर्मलता प्रकट हो जाती है। ऐसा खुद आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि हमारी प्रत्येक इंद्रियां बड़ी स्वच्छ हो रही हैं, एकदम निर्मल हो रही हैं, क्योंकि हमारा चिंतन भी परिवर्तित होने लगेगा। फिर वो चिंतन भी हमारे नहीं रहेगा। जैसे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखने लगती है ना, जैसे रात अंधेरा है तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हुआ हर चीज एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है। तो ऐसे ही स्वच्छ जब हमारा अंतःकरण और बहिकरण दोनों हो जाता है तो क्या होता है, शब्दादि पांचों विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होने लगता है। जो जो चीजें बताई जाती हैं या जो जो चीजें दिखती हैं उसका यथार्थ ज्ञान होने लगता है। कब? जब सत्व गुण की वृद्धि होती है। जब कब होती है? जब रजोगुण और तमोगुण दोनों दबने लगते हैं। तो मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होने लगता है। ऐसे तो हम सोचेंगे उसने हमको ऐसे कहा इसलिए ऐसे कहा, उसलिए हम लोग 10 बहाने अपने को अच्छा बनाने के लिए लगाएंगे। लेकिन जब हमारी सत्व प्रवृत्ति बढ़ेगी तब हम सही दिशा में सोचेंगे कि नहीं, इसमें वो गलत नहीं, हम भी गलत हैं। तब नहीं तो नहीं सोच पाएंगे। नहीं तो हमेशा जो है अपने को ही हम सत्य समझेंगे। हाँ, तो इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता होने से सत्य क्या है और असत्य क्या है ना। जब दोनों निर्मलता है, कहीं भी मल है ही नहीं, मल रहित हो गई इंद्रियां भी हमारी और हमारा अंतःकरण भी, दोनों एकदम स्वच्छ हो गए। तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, लाभ क्या है और हानि किसमें है, हमारा हित किसमें है और अहित किसमें है, सब बातों को स्पष्टतया एकदम विवेक होने लगता है, जागृत होने लगता है। अभी क्या होता है, हमारा विवेक ढका होता है ना, तो हम स्वार्थवश केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और उसका दूरगामी परिणाम नहीं देखते कि उस स्वार्थ का जो अभी हम देख रहे हैं कि उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। अभी खाली थोड़े सा लाभ के बारे में सोच रहे हैं, विषय में सोच रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम नहीं देखते हैं। तो देहेस्मिन, भगवान ने यहाँ कहा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन। देहेस्मिन का क्या तात्पर्य है कि सत्गुण के बढ़ाने का, अर्थात बहिकरण और अंतःकरण में स्वच्छता और निर्मलता, इसको प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, केवल इस शरीर में है। अब इस शरीर तो सबको प्राप्त है, जितनी भी योनियां हैं सबको शरीर प्राप्त है। तो लेकिन और योनियों वाले अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को स्वच्छ निर्मल नहीं कर सकते। जो उनको प्राप्त है वो प्राप्त है, बस उसी के अनुसार वो उनकी भोग योनि है। कर्म योनि केवल हमारी है, तो हम ही केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा देहेस्मिन, इस शरीर में। एक प्रश्न जी जी जी। आपने भी बोला भोग योनि, मतलब जो जितने भी पशु हैं, चिड़िया है, इनको जो मिलेगा उसमें सरवाइव करना है बेसिकली। बस वो भोगना है, उनको भोगने के लिए आए हैं। उन्होंने कुछ चींटी है, हाँ चींटी जो है, खाने को मिला वो खाएंगे, बस दैट्स ऑल। वो अपने कर्म को बदल नहीं सकते। ओके। कुछ सत्कर्म करके अपना बदल ले, दान पुण्य करके कुछ बदल ले, अपने अंदर सत प्रवृत्ति को बढ़ा ले, ऐसे कैसे कर सकती है वो? नहीं कर सकती ना। वो तो कुछ कर्म जैसे वो यही कर्म कर सकते, खाने का जो बस जो वही, हाँ बस है वही कर सकती। सोना जागना खाना
शादी ना और बच्चे पैदा करना, ये कार्य कर सकती है, इससे ज़्यादा कर नहीं सकती है। तो केवल देह इसमें, इस देह में ही केवल ये चीज़ है कि जो हम अपनी सत्प्रवृत्ति बढ़ाकर अपनी इंद्रियों को स्वच्छ और निर्मल कर सकें। तो इस तरह से फिर मनुष्य ही पापी होता है और पुण्य करता है। बिल्कुल, तो ये इसीलिए बाकी योनियां नहीं होती। नहीं, इसलिए तो मनुष्य योनि दुर्लभ बस वो कही गई है। भोगने आए हैं, भोग के और बस ये कर्म योनि कही गई है। सबसे हाँ, श्रेष्ठ योनि। पापी भी बनेगा ये हाँ, वाली योनि में, हाँ, और जैसा पुण्य करेगा। करता भी हाँ, तो बनेगा। इसीलिए ज्ञान की कर्मों आवश्यकता के है ना। अनुसार। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान की ज्ञान आवश्यकता है की, ना कि जो ज्ञान क्या करता है, ज्ञान प्रकाशक है। यस। ज्ञान एक सीढ़ी है जिससे चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। अहंकार करने के लिए नहीं है हाँ। कि हमारे पास बड़ा ज्ञान है, ये अहंकार करने के लिए नहीं है। ये एक माध्यम है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। जब लक्ष्य पे पहुंच गए फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए हमें इसका अहंकार भी करने की आवश्यकता नहीं कि हमें ये आता है तो क्या हुआ, अच्छी बात है, इसके माध्यम से आगे बढ़ो। ये थोड़ी ना खाली अहंकार करके वहीं बैठे रहो, उसके माध्यम से आगे बढ़ जाओ, निकल लो आगे। बाधाओं में फंसो मत, क्योंकि बाधाएं तो आपके पास आती रहेंगी, बाधाएं तो रुकेंगी नहीं। तो इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है कि हम सत्व गुण की ओर बढ़ें और परम तत्व की प्राप्ति कर लें, क्योंकि इसी देह में ये मिला है। भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य और हमें स्वतंत्रता दी है कि इन तीनों गुणों को समझो और इस पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि सत्व गुण भी आसान नहीं है, सत्व गुण भी खाली निर्मल नहीं है, उसमें भी मल हो जाता है जब हमें सुखासक्ति हो जाती है तो, या ज्ञान का अहंकार हो जाता है। तो तीनों में अपनी विजय प्राप्त करना है। तदा विद्याद् विवृद्धिम सत्व मृत्युत। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्व गुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है ना। लेकिन ये मत समझो कि रजोगुण तमोगुण समाप्त हो चुका है, कि खाली दबा हुआ है। हाँ दबा हुआ है, हाँ फिलहाल वर्तमान में दबा हुआ है और सत्व गुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है। तो साधक कभी भी अपने में अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। वह सत्व गुण के कार्य और प्रकाश ज्ञान को अपना गुण न माने। ये मत समझे कि ये मेरा गुण है। यस। क्यों कभी भी आपके ऊपर रजोगुण हावी हो सकता है, कभी भी आपके ऊपर तमोगुण हावी हो सकता है। इसलिए आप जागृत रहिए, हर समय हमें जागृत रहना है। और हम ये समझें कि सत्व गुण का ही कार्य ये है जो हम जागृत हो रहे हैं। ये हमारी कोई विशेषता नहीं है, ये सत्व गुण की विशेषता है कि हमारे अंदर जागृत हो रहा है। तो इसको हमें बनाए रखना है, अहंकार नहीं करना है उस पर इतराना नहीं है कि अरे हम तो बड़े सत्वगुणी हैं। अरे सत्वगुणी से कब रजोगुणी कब तमोगुणी बन जाएंगे पता नहीं है, पता ही नहीं। अजामिल की आपको कथा पता होगी। तो जीवन में बाधाएं हमेशा आएंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके रूप में, अपनी सत्व प्रवृत्ति को दबाने के लिए हमें उस बाधाओं की दौड़ में आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य तक। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर इति विद्यात्, इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दो गुणों का दबना आदि आदि परिवर्तन में क्या होता है, गुणों में ही होते हैं परिवर्तन, हमारी आत्मा में नहीं होते परिवर्तन। जो ये तीनों गुण के परिवर्तन हो रहे हैं ना, कि एक गुण बढ़ गया, दो गुण को दबा दिया, तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, हम ये ना समझें कि ये मेरी प्रवृत्ति है। ये परिवर्तन उन गुणों में हो रहे हैं, आत्मा में नहीं हो रहे हैं। आत्मा तो निर्विकार पहले भी थी, आज भी है। जब हमारे में सत्व प्रवृत्ति बढ़ी है तो भी आत्मा निर्विकार ही है, इन चीजों से अछूती है वो। और लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बड़े सत्वगुणी हैं, हम कैसे हैं, ये तो क्षेत्र है ना। क्योंकि जड़ प्रकृति से संबंध है, इसलिए